कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको जाहिर करना की गुंजाइश नहीं होती है और कई बार नहीं भी करना होता है। कई बार बड़े मामले होते हैं जिनको बड़ा मुझे नहीं लगता है कि उनको पूरे तरीके से पब्लिकली उसको बाहर जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसमें पहली तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर जब पॉलिटिकल लेवल पे कहीं रिश्ता जुड़ता है या कहीं रिश्ते में थोड़ी खटास आती है तो अक्सर लोग खिलाफवर्जी करते हैं। तो मैं तो पहले कहना चाहूँगा कि पैंथर्स पार्टी के साथ हमारा एक शुरुआत हुई और वो हमारे लिए एक मैं कहूँगा कि एक दिल से पूरे दिल से उसको हमने चाहा है, चलाया है, कोशिश की है। और कहीं भी मैं अभी भी अपने साथियों को कह रहा था कि किसी भी लेवल पे हमें किसी को नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन हमें कहीं पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी है, किसी लीडरशिप के खिलाफ बात नहीं करनी है, हमें अपनी बात करनी है। रहा सवाल ये कि क्या वजूहत रही, छोटे छोटे मैटर्स चलते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमें लगा कि जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए था, जितनी स्ट्रगल जो है, मैं अकेला नहीं बल्कि जितने ये लोग बैठे हैं, बहुत से नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत से पहुंचने वाले हैं, कुछ नहीं भी पहुंच पाएंगे, जितनी स्ट्रगल पार्टी लेवल पे करी है हम सभी लोगों ने, तो उस हिसाब से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये एक इलेक्शन नहीं है। अगर हम कोई डीडीसी की बात नहीं करेंगे, अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, असेंबली की बात करेंगे या बाकी इलेक्शंस की बात करेंगे, तो उसमें ये जो जिस तरीके की लोग मेहनत करते हैं उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है। तो अभी हमने पार्टी के अंदर भी इस विषय को लेकर चर्चा की कि या तो हमें पूरे तरीके से, अगर आपको इस सिस्टम रहना है, या तो पूरे तरीके से आपको पावर कैसे लेनी है उसके ऊपर विचार करना है, या बिल्कुल आपको नॉन पॉलिटिकल होकर लोगों का काम करना है। बीच में रहने का स्कोप नहीं है, बीच में रहने की गुंजाइश नहीं है। या तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होगा या फिर पूरा पॉलिटिकल होगा, तो उसमें गठजोड़ भी करने की संभावना ही रहती है। सरकार में आने की, देखो जब राजनीति मतलब राज करने की, आप पावर में कैसे आते हैं, तो उसमें शायद हमारी तरफ से हमारा जो, मैं तो प्रेसिडेंट था, अब मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकता कि उसका कसूर था। शायद मेरी प्रेसिडेंटशिप में हम नहीं कोई ऐसा फैसला कर पाए कि चांसेस मिले भी, लेकिन फैसला नहीं कर पाए कि हम पावर में कैसे पहुंचे। अब मुझे देखो कि देश और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो 1-2 टर्म के बाद पावर में नहीं रहती और उसके बावजूद भी उसका कार्यकर्ता, उसका लीडर, उसका वर्कर जिंदा रहता है। ये सिस्टम है। आज आप अपोजिशन में, कल आप पावर में होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट कोई ऐसे मैं कहूँगा कि हमारे मुकद्दर खराब थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं बन पाई कि हम पावर में तो आ ही नहीं पाए कभी। तो मुझे पावर का नहीं है, पार्टी की बात है, नहीं आ पाए। तो अब हमने देखा कि कोई रास्ता तो निकले। अब स्टैग्नेशन सी हो गई है, रुक से गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गया है, तो कोई ना कोई तो तरीका निकले। तो मैंने ये महसूस किया कि हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम रिश्ता जोड़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा रिश्ता होता है उसमें घर जो है, घर के लोग जो हैं, घर का सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने सोचा शायद मेरे में ही कोई कमी हो कि मैं प्रेसिडेंट बना, उसके बाद जिस तरीके से हमें पार्टी को काम भी किया, कोशिश भी की, मेहनत भी की, सभी लोगों ने की, और उसको उस लेवल पे नहीं ले पाए। तो हमने कहा हम अपने आप को साइडलाइन करते हैं, तो हो सकता है कोई नया तरीकाकार निकले, नया सिस्टम बने, नए लोग आए तो उससे ये ग्रो कर सकें। तो इसलिए मैं ये पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे पर्सनल पार्टी लेवल पे, किसी लीडर लेवल पे मुझे कोई हमें कोई उससे शिकायत नहीं है। इलेक्शन की हार के बाद आपने ये फैसला लिया है, तो दूसरा प्रश्न ये है कि आप जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे? जैसे र्यूमर फैल रहे हैं कि मनकोटिया साहब अभी भाजपा को ज्वाइन करेंगे, जेकेपी को ज्वाइन करेंगे या आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे। देखिए, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, ये लोग आम लोग नहीं है, ये सभी लोग जुड़े हैं। आज से 20 या 25 या 30 साल हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और इनमें से भी अभी इतना कोई मैच्योर नहीं है कि कोई उंगली पकड़ेगा और हमें ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैंने देखा कि मीडिया में भी चलता रहता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी ने कहा जी दिल्ली गया, फलाने लीडर को मिला, तो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि ना तो इस इलेक्शन के बाद मैं किसी लीडर को मिला हूँ, ना किसी लीडर का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी लीडर का मुझे टेलीफोन आया है, ना मैं किसी को मिला हूँ। शायद कल सोचा था तो किसी का आए होंगे, वो एक रूटीन मैटर है कि जब कोई लगता है कि यहाँ कोई थोड़ी सी चल रहा है तो कोशिश होती है हर पार्टी की। लेकिन मेरी अभी किसी से ना बात हुई और ना मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं फिलहाल एक बात क्लियर कर दीजिए कि जैसे जनता के काम आप करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे? देखिए फिलहाल कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं है, एज इट इज है। हमारा जिस तरीके से हम अभी
एज ए अपोजिशन में थे, अभी अपोजिशन में हैं और वो भूमिका जहां जरूरत है अपोजिशन का रोल करने का वही रोल होगा, लेकिन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे से होगा। जहां सरकार ये सरकार है, प्रशासन है या कोई अधिकारी है जो ठीक करता है, तो हम पहले भी कहते थे कि उसके साथ खड़ा होंगे हम। सरकार हो, कोई अधिकारी हो, कोई प्रशासन में हो, जो गलत करेगा तो उसको अपोजिशन की भूमिका हम निभा रहे हैं और हम आगे भी निभाएंगे। पीछे भी हमने निभाई है, आगे भी निभाएंगे। और मैं ये साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर हम 18 घंटे काम करते थे तो 18.5 घंटे काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने कोई रिजाइन किया है तो इसका मतलब हम कोई ये लोगों को निहत्थे छोड़ देंगे। इनकी वजह से आज अगर बलवंत की पहचान है, मेरी अगर पहचान है, तो मैं तो कहूंगा कि मुझे रियासत और देश के लोगों का भी रोल है, लेकिन सबसे पहले मेरे उधमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का रोल है कि इन्होंने उस समय भरोसा किया जिस समय मुझे लगता है कि मैं अगर कोई किसी से 500 रुपया उधार लेने जाता शायद मुझे नहीं देता, कि मेरे पर इतना, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था उस टाइम, मुझे अपना मत दे के कामयाब किया और 10,000 वोटों की लीड से जितवाया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बलवंत का आखिरी सांस जब तक है तब तक मैं बीच में रहूंगा। मैं कहीं भी बड़े लेवल पे जाऊं, बड़ा सिस्टम हम तैयार करें, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उधमपुर विधानसभा क्षेत्र और अराउंड द क्लॉक। जैसे जीने मरने में हमारा रिश्ता यहाँ कायम था, उसी तरीके से कायम रहेगा, उसी तरीके से, उससे और अच्छे तरीके से और ज्यादा तरीके से कायम रहेगा। आपने कहा था कि ये मेरी आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपको वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्या इसमें कोई संभावना है कि आप पार्टी में दोबारा? देखिए, फिलहाल तो लगभग हमारा ये है कि अब हम 2-3 महीने तक तो हमें अभी सारी चर्चाएं करनी है। अभी तो ये कार्य साथी आए हैं, अभी हमने पंचायत लेवल पे जाना है। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका तो रोल है ही है बलवंत को कामयाब करने का। मुझे अगर एमएलए बनाया तो उन्होंने बनाया, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं जो कोई शायद डोडा में भी बैठा, उसने भी अपने ताए चाचे मामे को आकर बलवंत को डोला, कोई हो सकता कठुआ में बैठा है, कोई सांबा में, कोई जम्मू में। तो अभी हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट करके अभी इतनी जल्दी तो किसी चीज की है नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी से इनसे सलाह मशवरा करना है, बाकी लोगों से सलाह मशवरा करना है। लेकिन कोई ऐसा स्टेप ना तो जल्दबाजी में होगा, ना कोई आनंद फानन में होगा, बड़े आराम से होगा। जो भी होगा, कोई आप अपना लिखित इस्तीफा दे चुके हैं, और दूसरा इसके बाद आपकी आगे की जो राजनीतिक सफर है वो किस तरह से जारी रहेगा? क्या आप नॉन पॉलिटिकल रहेंगे या पॉलिटिकल होंगे? फिलहाल हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हमारी ऑलरेडी एक एनजीओ जो है, जो ऑलरेडी एक पिछले 20-25 वर्षों से काम करती है, जिसको हमने पॉलिटिक्स से पहले ही हमने एनजीओ बनाई थी, डोगरा क्रांति दल, उसी के प्लेटफॉर्म से आज हमारा काम तो चलता है। तो फिलहाल हम टोटल पूरे तरीके से नॉन पॉलिटिकल हैं। और रेजिग्नेशन की बात होती है, ये तो एक पुराना सिस्टम है कि आपने दिया, हुआ नहीं हुआ, दिल की बात है। जब आपने दिल में एक चीज ठानी है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि 24 घंटे, अगर 1 आध घंटा कोई एब्सेंट रहते थे, अब उससे ज्यादा अपने लोगों के बीच में है और कोई जल्दबाजी में नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है, कोई तत्काल फैसला नहीं है। सभी से सलाह मशवरा करने के बाद था कि मेरा फुल टाइम जो है वो पॉलिटिक्स के लिए डिवोटेड है, लेकिन अपने बंदों को विश्वास में लिए बगैर आपने फेसबुक पर लाइव कर दिया। कहीं ना कहीं क्या इन लोगों को उससे आघात नहीं पहुंचा होगा? मैंने कहा कि लाइव में कई बार आपने भी कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े होंगे कि जब आप पिताजी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सके, वाइफ को नहीं ले सके, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो इसलिए मैंने उसी लाइन में मैंने कहा था, मैंने ये भी कहा था, मैं सभी से माफी मांगी थी कि कोई भी किसी किस्म का कोई जल्दबाजी, कोई स्टेप नहीं करे। मुझे अगर लेना पड़ा तो मैं कल बैठ के बात करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार लाइफ में आती सिचुएशन, दुनिया में कोई आदमी है। कई लोग आपको आइडियोलॉजी मान के हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस में आप पैंथर पार्टी में गए हैं, तो उनका आगे उनकी किस तरह और किस दिशा में जाएगी? क्या वो आपके साथ रहेंगे या पैंथर्स के साथ रहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि अभी कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप कहीं नहीं उठा रहा है। अभी सलाह मशवरा होगा, विचार करेंगे और जैसे जैसे होता जाएगा तो आपको दिखता जाएगा। लाइव में आपने ये कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी मुझे ये करना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि आपके पास समय की कमी हो? सिचुएशन ऐसी थी, कल कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको मैं नहीं बयां कर सकता हूं। सिचुएशन थी, इसलिए मुझे करना पड़ा।